हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप सभी को एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है? क्योंकि जैसे जैसे एग्जामिनेशन हमारे पास आ रहे हैं एसएससी एमटीएस का, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। ऐसे सभी बच्चे के साथ होता है। अगर आपके साथ हो रहा है ये बात, तो ये वीडियो आपके लिए, इसे कंप्लीट वॉच करना। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि लास्ट टाइम में आप अपने एग्ज़ाम को कैसे मैनेज कर रहे हो, लास्ट टाइम में आप अपने एग्ज़ाम के लिए कैसे मेहनत कर रहे हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं तो बहुत दिन से कर रहा हूँ, लेकिन अगर लास्ट टाइम में अगर डर गया, लास्ट टाइम में अगर सही से नहीं हुआ, तो उस कंडीशन पे जो है, तो लास्ट टाइम में आपको यही करना है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको एनजाइटी हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस हो रहा है, जिनका एग्जामिनेशन पहले शिफ्ट में ही है, तो प्लीज़ यार स्ट्रेस मत लिया करो। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे तो जितनी भी पहले से तैयारी किए हो ना, सारा पीछे से भूलना स्टार्ट हो जाओगे। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप मेडिटेशंस करो। मैं रेगुलर 20 मिनट का मेडिटेशंस करता हूँ। मेडिटेशंस में आपको क्या करना है कि मेडिटेशन जब आप करोगे तो आपका जो ये ह्यूमन का ब्रेन है, ह्यूमन का ब्रेन बहुत ही शार्प हो जाता है। किसी भी चीज़ को जो है अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म में रिवाइज करने का मेमोरी हो जाता है। तो आप केवल 20 मिनट का अगर हो सके तो आप जो है ध्यान करो, मेडिटेशंस करो। मेडिटेशंस का मतलब होता है, जैसे आपको अगर गायत्री मंत्र आता है, मैं तो गायत्री मंत्र करता हूँ क्योंकि वेद मंत्र कहा जाता है, तो मैं उसका करता हूँ। तो अगर आपसे हो सके, टाइम मिल सके, और टाइम तो सबके पास है भाई, टाइम मिल सके तो सुबह सुबह आप करो। उससे क्या होता है ना, आप देखोगे कि आपके माइंड में बहुत ही ड्रास्टिकली बहुत ही ज़्यादा चेंज आएगा, और आप किसी भी चीज़ को जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप सेव कर सकते हो। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट है कि आपको मेडिटेशन करना है। सेकंड है कि जिसका जिसका एग्जामिनेशन पहले शिफ्ट में, जैसे हम लोग का थर्ड शिफ्ट मैंने चूज किया है, जिसका जिसका एग्जामिनेशन पहले शिफ्ट में ही है, अब नए बिल्कुल मत पढ़ो। अब जितने भी आप पहले से पढ़ चुके हो, बस उसको केवल रिवाइज करो। जो भी, जैसे अगर आपने एक दिन का टारगेट बनाओ कि मुझे वोकैब में जितने भी एंटोनिम्स है, सैनोनिम्स है और ओडब्ल्यूएस है, सारे रिवाइज करना है। कंप्लीट हटाओ उसको साइड। सेकेंड, आपको रिवाइज में ऐसे करना है कि इंग्लिश फिर से उठाओ और उसके बाद कॉमन एरर हटाओ उसको। उसके बाद अगला क्या करना है, इडियम फ्रेजेस हटाओ उसको। मतलब ऐसे ऐसे करके आपको एक एक टॉपिक जो है रेगुलर बाय रेगुलर करते जाना है। ऐसा नहीं पहले एक टॉपिक उठाए फिर उसको हटाओ फिर साइड करो, फिर दूसरा टॉपिक उठाए उसको हटाओ साइड करो। ऐसे ऐसे करके आप 10 टॉपिक को आप अगर अच्छे से रिवाइज कर लोगे और उसको टिक कर लोगे, तो अंदर से खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा। और रोज तो मॉक टेस्ट लगाते जाओ। जैसे क्या हुआ ना कि परसों जब मैं मॉक टेस्ट दिया था तो उसमें बहुत अच्छा स्कोर गया। कल भी मॉक टेस्ट दिया तो अच्छा स्कोर गया, लेकिन बिल्कुल थोड़ा 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 मोड़ा कम आया था परसों के तुलना। तो ऐसा थोड़ी है कि स्ट्रेस हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि जो कल मैंने मॉक दिया था उसका लेवल बहुत बढ़िया था। तो लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आपका मॉक टेस्ट का लेवल बहुत ही बढ़िया है तो खुद ब खुद जो स्कोर थोड़ा सा कम आ जाता है। लेकिन अगर मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा कम है तो खुद ब खुद स्कोर अपने आप हाई चला जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लास्ट टाइम में आप कितना से चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रिवाइज करोगे तो वो चीज़ों को अंदर अपटेन करोगे, और फिर वो जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी यार अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट बनते हैं और ऐसे ऐसे वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, अब ये तो था इंग्लिश का। लेकिन अगर हम बात करें जीके जीएस और करंट अफेयर का, तो सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज यहाँ पर करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर का मैं बता देना चाहता हूँ कि करंट अफेयर में जो है परमार सर जो अपने टेलीग्राम चैनल पर कंपैरिजन्स निकाले हैं। कंपैरिजन्स, ठीक है, कंपैरिजन्स निकाले। तो आप कंपैरिजन्स का क्या करो, अगर हिंदी में है तो हिंदी का पीडीएफ निकाल लो, या फिर इंग्लिश है तो इंग्लिश का पीडीएफ निकाल लो। प्लीज़ पीडीएफ निकाल कर ही पढ़ो। मैं खुद ब खुद पीडीएफ निकाला हूँ, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पीडीएफ निकाला हूँ। ठीक है, तो वो पीडीएफ क्या करो, जैसे कोई भी टॉपिक है, पहला टॉपिक उठाओ जो जो इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज हमारे एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उठाओ उसको। जैसे पहला अगर बात करें तो स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पहला स्पोर्ट्स उठाओ, सारा पढ़ जाओ, हटाओ उसको। फिर उसके बाद क्या करो, स्पोर्ट्स के बाद उसके बाद और भी है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको पढ़ो, उसको साइड हटाओ। उसके बाद स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कीम का एक आपको बताना है कि ये जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष स्टार्टेड किया गया था, पहला क्वेश्चन। सेकंड आपको बताना है 5 ईयर, पहला ये क्वेश्चन हो गया। और सेकंड आपको बताना है कि मुफ्त जो सौर पैनल योजना है प्रधानमंत्री जी का, वो किस वर्ष स्टार्टेड किया गया है और उसका लक्ष्य
कितने साल तक रखा गया कि वो 1 करोड़ घरों में लगा दिया जाएगा। तो आपको ये 2 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा इसको 5 ये गवर्नमेंट स्कीम पढ़ो, साइड करो। तो ऐसे ऐसे करके उसमें से जितनी भी टॉपिक सर ने दिए हैं, लगभग जो है 10 टॉपिक दिए हैं, उसमें से जो भी टॉपिक पहले आपको इंपॉर्टेंट लगता है पहले उसको अच्छे से पढ़ दो, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से बनना है। और लेकिन रैंडमली उसमें से ऐसे ऐसे कुछ कुछ टॉपिक भी सर ने दिए हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे पहला जो है गवर्नर सीएम से दिया हुआ है। गवर्नर का मतलब होता है जैसे अभी कोई भी स्टेट दे देगा और पूछ लेगा कहाँ का गवर्नर है। जैसे अभी मणिपुर में क्या लगा हुआ है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। तो वहाँ तो ना तो कोई मुख्यमंत्री नहीं है, पहले वहाँ के मुख्यमंत्री थे एन वीरेंद्र सिंह, लेकिन उनको इस्तीफा दे दिया गया, मतलब वो सिंपल इस्तीफा दे दिए, तो उस कारण से है प्रेसिडेंट रूल लग गया। आपको एक और क्वेश्चन बताना है कि प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग लगाया जाता है किसी स्टेट में, और उसके बाद वहाँ का गवर्नर अभी किन्हें बनाया गया है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना आप जब करोगे तो अंदर से खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर बाकी तो आप टेस्ट लगाते ही रहो। फिर यार फिर बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम में स्ट्रेस मत लो, जितना आपने पढ़ा है बस उसको बार बार रिकॉल करो, बार बार रिवाइज करो, और चीज़ों को एक चीज़ और ऐड करो कि एक्सरसाइज एंड मेडिटेशंस करो, ठीक है। बाकी सभी का अच्छा होगा, होप बहुत ही बढ़िया, और मेरा भी आप सभी का बढ़िया हो। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। अगर यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एंड बाय एवरीवन।